हेलो गाइस, सो फाइनली हम इस वीडियो में देखेंगे हमारे रिवर्स लॉग्स के क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन मिलता है उसको मैं एक बार ऊपर ऊपर से देख के कुछ स्टेटमेंट्स को तो रूल आउट कर सकते हैं तो करेंगे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम हर ABCD को चेक करें फिर देखेंगे कि सेम कंक्लूजन्स हैं क्या। तो लेट्स सी, इसमें हम रूल आउट कर सकते हैं क्या। कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा इवेंचुअली, राइट। जो कंक्लूजन्स है, ऑल कैमराज आर माइक्स इज अ पॉसिबिलिटी। ओके। सेकंड है, नो कैमरा इज कोकोनट। अब फर्स्ट वाला थोड़ा फ्लेक्सिबल ऑप्शन है हमारा, सेकंड वाला थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ऑप्शन। तो पहले हम सेकंड वाले को चेक करते हैं स्टेटमेंट्स में। नो कैमरा इज कोकोनट हमें चाहिए कंक्लूजन में कि कैमरा और कोकोनट कभी इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। अगर ये ट्रू चाहिए हमें तो उसको अगर हम फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, राइट। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट में ऑल कैमराज आर कोकोनट्स, सो दिस इज कैमराज एंड दिस इज कोकोनट। तो कुछ कैमरा ऐसे है ना जो कोकोनट भी है, तो दिस नो कैमरा कोकोनट तो फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट में देखेंगे अगर हम बी वाला स्टेटमेंट, तो उसमें है सम कैमराज और कोकोनट्स। तो अगर सम कैमराज और कोकोनट्स तो इंटरसेक्ट करेंगे कैमराज और कोकोनट्स, राइट। तो नो कैमराज कोकोनट वाला ऑप्शन कंक्लूजन सही नहीं होगा। सो स्टेटमेंट बी भी हमारा सही नहीं है। सी में सिमिलर चीज़ है, ऑल कैमराज और कोकोनट्स, तो वो नो कैमराज कोकोनट वाला फॉल्स हो गया। डी में ऑलरेडी है सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला कि नो कैमरा इज कोकोनट। अब जल्दी जल्दी में इसको टिक नहीं करना बिकॉज हमारे पास एक नन ऑप्शन भी है। हो सकता है डी भी सही ना हो तो नन हमारा आंसर हो, अगर डी सही है तो डी हमारा आंसर होगा। सो डी को अब हम चेक कर लेते हैं, राइट। डी को थोड़ा सा आइडिया के लिए सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज हमें अब ए को चेक करना है। दिस इज अवर कैमरा एंड दिस इज अवर कोकोनट, ठीक है। मैं इनके नेम्स लिख देती हूँ। कैमरा CAM है, ओके, एंड कोकोनट है CO। ओके, ऑल माइक्स आर कोकोनट्स, सारे के सारे माइक्स कोकोनट्स हैं, तो माइक्स अंदर आएंगे कोकोनट्स के और इसको हम नेम दे देते हैं M। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है नो कोकोनट इज कैमरा। ओके, कोई भी कोकोनट कैमरा नहीं है तो स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली। अब देखो, जो कंक्लूजन 2 है वो तो सही है ही हमारा, नो कैमरा इज कोकोनट तो ट्रू है ही। ऑल कैमराज आर माइक्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कैमराज इज अ माइक आर माइक्स, मतलब कैमराज माइक के अंदर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ऑब्वियसली, राइट। तो ये वाला कंक्लूजन सही नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो भी सही नहीं है, फोर्थ वाला भी। तो सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, नन। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम सेकंड वाला केस देखते हैं। हमारा सेकंड वाला केस भी हमारा कुछ इस तरह का ही है जिसमें हम लोग रिवर्स वाली चीज़ ट्राई कर रहे हैं। सो लेट्स सी। देखो, ऑल एरोप्लेन आर हैंड इज अ पॉसिबिलिटी, सम ग्रास आर नॉट एरोप्लेन, ठीक है। ओके, सम ग्रास आर नॉट एरोप्लेन। ग्रास और एरोप्लेन में कोई रिलेशन दिया हुआ है कि कभी स्टेटमेंट्स में? देखो, ग्रास एरोप्लेन नहीं है, ग्रास एरोप्लेन नहीं है, ग्रास एरोप्लेन डायरेक्ट तो नहीं है, राइट। ऑल एरोप्लेन आर हैंड इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत फ्लेक्सिबल सेंटेंस है, फटाफट से प्लॉट करके देख लेते हैं फिर हम इस केस में, तो ठीक है। स्टेटमेंट ए देखो, नो ग्रास इज बॉटल, ठीक है, ये ग्रास हो गया, ये बॉटल हो गई। सम बॉटल्स आर एरोप्लेन्स, नो ग्रास इज बॉटल, सो ये GRA हो गया हमारा ग्रास और ये हो गई हमारी बॉटल्स, ठीक है। सम बॉटल्स आर एरोप्लेन्स, सो सम बॉटल्स आर एरोप्लेन्स हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। नो बॉटल इज हैंड, कोई भी बॉटल हैंड नहीं है, तो हैंड के लिए भी यार रेड कलर ले लेती हूँ मैं। हैंड या तो यहाँ हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज हैंड और बॉटल को इंटरसेक्ट नहीं कराना हमें। बेसिकली ये हमारी जो बॉटल है, बॉटल कौन सी थी अपनी, ये वाली थी या फिर ये वाली थी? ये वाली थी। इसको इंटरसेक्ट नहीं कराना हमें, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स इस बेसिस पे। ऑल सम ग्रास आर नॉट एरोप्लेन, सम ग्रास आर नॉट एरोप्लेन ज़रूरी नहीं है, इस केस में तो है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो ये तो होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो यही गलत, तो ऑब्वियसली फर्स्ट को हमें चेक नहीं करना, तो इस वाले स्कोर हम हटा देते हैं फटाफट से। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट बी में क्या है? सम ग्रास आर बॉटल, तो ये ले लेते हैं हम पहले तो ग्रास और ये ले लेते हैं बॉटल,
ठीक है. सम ग्रास आर बॉटल, लेट्स जस्ट नेम देम. ग्रास के लिए GRA है और बॉटल के लिए हम लिख देते हैं BOTT. उसके बाद है ऑल बॉटल आर हैंड, तो सारी की सारी बॉटल्स जो है हमारी हैंड है. तो ऐसे हो सकता है एक पॉसिबिलिटी तो, और एक पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है हैंड की, राइट. तो इसको हम हैंड 1 और हैंड 2 H1 H2 लिख देते हैं फटाफट से. H1 और H2, राइट. उसके बाद है नो एरोप्लेन इज बॉटल, सो नो एरोप्लेन इज बॉटल. बेसिकली जो ये बॉटल वाला सर्कल है इससे बाहर रखना है हमें एरोप्लेन को. उसके अलावा हम एरोप्लेन को कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हैं. तो देखो एरोप्लेन को हम इस तरह से यहाँ प्लॉट कर सकते हैं या फिर एरोप्लेन को हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है. और जो लाइन खींचेगी ये खींचेगी बॉटल और एरोप्लेन के बीच में, उसका कोई इंटरसेक्शन नहीं है. एक छोटी सी लाइन यहाँ पे. अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन. ऑल एरोप्लेन आर हैंड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे एरोप्लेन हैंड हो जाएं. हाँ, ये वाला सर्कल यहाँ पे बना सकते हैं अपन एक सर्कल, तो पॉसिबल है. उसके बाद सेकंड कह रहा है सम ग्रास आर नॉट एरोप्लेन. सम ग्रास आर नॉट एरोप्लेन, ये ग्रास है. सम ग्रास आर नॉट एरोप्लेन, इस केस में तो ये ट्रू है, पर क्या ये हमेशा ट्रू है? नहीं. देखो इस केस में है ऐसा कि ग्लास और एरोप्लेन कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. ओके, अब हम चेक करेंगे हमारा सी स्टेटमेंट. सी स्टेटमेंट में ये बोल रहा है ऑल ग्रास आर बॉटल, सो ये हो गया ग्रास, ये हो गया बॉटल. उसके बाद है ऑल बॉटल आर एरोप्लेन, सो ये बॉटल के बाद एरोप्लेन भी हो गया. तो इसको पहले तो हम नेम्स में प्लॉट कर लेते हैं. दिस फर्स्ट वन इज अवर ग्रास, ऑल ग्रास आर बॉटल, सो दिस इज अवर बॉटल्स, एंड देन दिस इज अवर एरोप्लेन, सो दिस AERO. ठीक है. अब कह रहा है नो बॉटल इज हैंड. ओके, बॉटल और हैंड, बॉटल और हैंड में कोई इंटरसेक्शन नहीं है बेसिकली. सो बॉटल के बाहर आना चाहिए हैंड, बस इतना सा है. बॉटल के बाहर ऐसे भी आ सकता है हैंड, या फिर ऐसे आ सकता है. दो ही केसेस बनते हैं, राइट. बॉटल एंड हैंड ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बस. तो ऑब्वियसली ग्रास और जो हैंड है वो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, राइट. हैंड 1 और हैंड 2, these are the only two possibilities. अब देखते हैं कंक्लूजन. सम ग्रास आर नॉट एरोप्लेन, सम ग्रास आर नॉट एरोप्लेन, नहीं गलत है. ये कुछ ग्रास तो है ही ना जो एरोप्लेन है, तो दिस इज फॉल्स. तो इतना मानने की जरूरत ही नहीं थी हमें. फर्स्ट में हम देख सकते थे कि ये होल्ड नहीं करता. सी बी. अब देखते हैं हम डी. डी हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नन हमारा आंसर हो जाएगा, राइट. सो डी में है सम बॉटल आर ग्रास, तो इसमें मिडवे में चेक करना चाहिए एक्चुअली हमें. तो मिडवे में चेक करेंगे, पूरा पूरा नहीं बनाएंगे, बट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया था वैसे. सम बॉटल आर ग्रास, ठीक है. तो दिस इज बॉटल एंड दिस इज अवर ग्रास. ओके. उसके बाद है ऑल एरोप्लेन्स आर बॉटल. सो बेसिकली जो एरोप्लेन्स वाला सर्कल है वो बॉटल्स के अंदर आएगा. अब वो यहाँ पे भी आ सकता है या फिर इस तरह से यहाँ पर भी आ सकता है, राइट. So this is our aeroplane. ये हो गया एरोप्लेन, ठीक है. नो ग्रास इज हैंड, कोई भी ग्रास हैंड नहीं है. सो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें जो ग्रास, जो हैंड वाला सर्कल है वो ग्रास से बाहर ड्रॉ करना है. तो यहाँ कर सकते हैं हम ग्रास से बाहर ड्रॉ, या फिर हम इस तरह से यहाँ कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, राइट. हैंड को ड्रॉ. अब देखो, अब इसमें अब हम देखेंगे कंक्लूजन. सम ग्रास आर नॉट एरोप्लेन, सम ग्रास आर नॉट एरोप्लेन. इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये सम ग्रास आर एरोप्लेन तो है, तो इसको हम नेगेट कर सकते हैं. तो ये कंक्लूजन फॉल्स है हमारा, राइट. उसके बाद फर्स्ट में तो यही फॉल्स हो गया, तो बेसिकली सेकंड वाले को तो मैटर ही नहीं करता, बिकॉज ये होल्ड नहीं कर रहा, राइट. देखो सम बॉटल और ग्रास था, तो बॉटल और ग्रास का इंटरसेक्शन था. ऑल एरोप्लेन और बॉटल में हम ऑल एरोप्लेन और बॉटल में यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हैं हम. तो यहाँ पे जो है ग्रास और एरोप्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सम ग्लास और नॉट एरोप्लेन वाला कंक्लूजन फॉल्स हो गया. सो स्टेटमेंट इसका भी आंसर होगा नन, बिकॉज किसी भी स्टेटमेंट से हमें वो प्रॉपर कंक्लूजन नहीं मिल रहे हैं, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. एक दो क्वेश्चंस और बताएंगे हमको ये वाले नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में. आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं. ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड.